यह बाबू आपका 11 है ना। देखिए यह जो कवि है यह आपका जाना पहचाना कवि है। अगर 10वां में आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा इस कवि के बारे में। इस कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। इनका एक बुआ कहानी लिखा हुआ है 10वां में, जिसका नाम है मछली। जिसका नाम क्या है? मछली, है ना। तो मछली कहानी की लेखक थे, लेकिन यहाँ पर प्यारे नन्हे बेटे में यह कवि के भूमिका में है। किस भूमिका में है? कवि के भूमिका में। और वह कवि भी है विनोद कुमार शुक्ल जी, है ना। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था हुआ 1 जनवरी 1937। इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी 1 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था और जहाँ जन्म हुआ था उसका नाम है राजनांद गांव। राजनांद गांव, ठीक है। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम है राजनांद गांव, है ना। चलिए इनका मृत्यु तो नहीं बताया गया है, तो मृत्यु आपसे पूछेगा भी नहीं। जन्म बताया गया है तो सिर्फ जन्म को ही आप याद कर सकते हैं, है ना। कहता है क्या है, इनको 3 पुरस्कार इनको भी मिल चुका है बुआ। इनको 3 पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिल चुका है, ठीक ना। इसके अलावा रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिल चुका है 1992 ईस्वी में। दया मोदी शेखर सम्मान इनको मिल चुका है, यह मिला है 1997 में। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इनको मिला है वह मिला है 1999 में, ठीक है। इनके द्वारा कविता का पहला जो संग्रह है वह है जय हिंद। इनके द्वारा कविता का जो पहला संग्रह बताया गया है, कविता का पहला संग्रह, उसका नाम है जय हिंद। पूछ देगा कभी का, पूछ देगा आपसे कि कविता का पहला जो संग्रह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जय हिंद। उसका नाम क्या है बाबू? जय हिंद। इसके अलावा कुछ इनकी प्रमुख रचना भी है, चलो। इनका रचना है नौकर की कमीज, है ना। खिलेगा तो देखेंगे, नौकर की कमीज, यह इनके लिए महत्वपूर्ण है। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, ठीक ना, यह इनके लिए महत्वपूर्ण है बाबू यह रचना। फिर है खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक इनकी रचना जो है महाविद्यालय है और पेड़ पर कमरा है। महाविद्यालय या पेड़ पर कमरा। एक रचना इनकी ऐसा महत्वपूर्ण है जो बहुत लंबा नाम है बुआ, ठीक ना। वह नाम उसका है, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। बहुत लंबा नाम है। वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इतना बड़ा नाम है, ये रचना है इनका, ठीक ना। इसी रचना से यह लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को, यह कविता लिया गया है। वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी रचना से यह कविता भी लिया गया है, ठीक ना। यह जो है नौकर की कमीज, इस उपन्यास है बुआ, ये कौन सी है? उपन्यास है। पूछ देगा विनोद कुमार शुक्ल जी का यह उपन्यास है, उपन्यास है, ठीक ना, उपन्यास है। और इस उपन्यास पर मनी कॉल के द्वारा, याद कर लीजिएगा, मनी कॉल के द्वारा, इस उपन्यास पर मनी कॉल के द्वारा, ठीक ना, फिल्म बनाया गया है। फिल्म बनाया गया है। कभी काल पूछ देगा कि कौन सा उपन्यास पर विनोद कुमार शुक्ल जी के एक फिल्म बनाया गया है, तो वह उपन्यास है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज। अब बनाने का काम क्या है, यानी डायरेक्टर का काम क्या है? मनी कॉल, है ना। अब मनी कॉल के द्वारा फिल्म बनाया गया है, ठीक ना। यह इनका जीवनी था, यह इनका क्या है? जीवनी। चलिए यह जो कविता लिखा गया है प्यारे नन्हे बेटे को, इसमें कभी काल छोटा बच्चा का यह अनुभव होता है बाबू, ठीक ना, कि अगर कोई दादा के कंधे पर बैठ जाता है तो उसको लगता है कि हमको दादा से मुड़ी ऊपर हो गया, यानी मुड़ी जो है उनसे हमारा मुड़ी ऊपर हो गया, यानी हम दादा से बड़ा हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है बाबू। वह बच्चा दादा से छोटा ही रहता है, लेकिन उसको ऐसा अनुभव लगता है कि इनके मुड़ी से हमको मुड़ी जब ऊपर हो गया तो हम दादा से बड़ा हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह कविता लिखा गया है प्यारे नन्हे बेटे को, लेकिन इसमें ज़्यादा चर्चा है बुआ बेटी के।
इसमें ज़्यादा चर्चा किसका है? बेटी का है। और वह बेटी है किनकर? विनोद कुमार शुक्ल जी के। वह बेटी किनकर है? विनोद कुमार शुक्ल जी के, यानी लेखक की बेटी है और उसी का ज़्यादा चर्चा है। लेकिन कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। तो सुनिए, कहता प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। यह सुना है? तो सही बात है कि सुना है। कि ऐसा लगता है उस बच्चा को कि हम दादा से बड़ा हो गए, लेकिन दादा से बड़ा हो गया है? नहीं, दादा से बड़ा नहीं हुआ है। उसको सोच ऐसा लगता है कि हम दादा से बड़ा हो गए, है ना। कहता प्यारी बिटिया से पूछेगा बताओ आसपास कहाँ कहाँ है लोहा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लेखक कह रहे हैं कि प्यारी बिटिया से जब पूछा जाएगा कि आस पास कहाँ कहाँ है लोहा, तो यहाँ पर कभी काल क्वेश्चन पूछता है बाबू कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है। तब बिटिया से सवाल किया गया है कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है, यही सवाल किया गया है ना। तो वह बेचारी क्या करती है कि खोजती है लोहा को और कहता है कि जो देखने वाला लोहा है उसी को खोजेगा दौड़ दौड़ के। कहता चिमटा करकुल सिकरी, करकुल मने कलछुल, ठीक ना। करकुल का मतलब कलछुल, सिकरी समसी, समसी भी होता है चिमटा की तरह होता है ना। जो लंबा टाइप पर होता है समसी, है ना, वह चिमटा की तरह ही होता है, ठीक ना। और चिमटा के मतलब वो होता है वो चुट्टा की तरह जो रोटी उटी पलटने वाला होता है, चिमटा उसी को कहते हैं, है ना। और उसी टाइप का समसी भी होता है। कहता दरवाजे की शकल कब्जे का खिला जो दरवाजे में धंसा हुआ है, वह बेचारी यह सब झटपट बोलेगी। तो यह वो अपने खोजी है। तो यह क्वेश्चन कभी काल पूछता है बुआ कि बिटिया से क्या सवाल किया गया और बिटिया लोहा की पहचान कहाँ कहाँ करती है ना। यह क्वेश्चन है। तो आपको कहना पड़ेगा कि बिटिया से सवाल किया गया कि लोहा कहाँ कहाँ है। तो वह बेचारी झटझट खोज के बजाती है कि चिमटा में, करकुल में, सिकरी में, दरवाजे की शकल में, है ना। यह सब में वह बेचारी बताती है कि लोहा है ना। कहता रुक रुक कर फिर याद करेगी एक तार लोहे की लंबी लकड़ी के दो खंभे पर तना हुआ बंधा हुआ है, जिस पर सूख रही है भैया की गीली चड्डी। चड्डी मतलब समझ रहे हैं। कहता कि जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है वह भी तार लोहा के है। वह भी तार किसका है? लोहा के है। और कहता एक सिफ्टी पिन में लोहा है और पूरी साइकिल लोहा है। साइकिल में पूरा लोहा का लोहा ही है। वह बेचारी देखेगा, उसको दिखती है और देखने के बाद यह सब का भी नाम लेती है कि इस सब में भी है लोहा, इस सब में भी क्या है? लोहा है ना। चलिए कहता आस पास में ध्यान करेगी और बेचारी सोचेगी, क्योंकि छोटा बच्ची बेचारी है तो जो देखेगा वही ना बताएगी, है ना। ऐसा थोड़ी है कि उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है जिसके चलते वह बेचारी इधर उधर करेगी। जो बेचारी सोचेगी वही बताएगी और जो दिखाई देगा वही लोहा की पहचान करेगी, है ना। कहता दुबली पतली हरकत तेज कितनी जल्दी वह जान जाए वह आस पास कहाँ कहाँ है लोहा। कहता है कि वह बेचारी दुबली पतली है ये है, लेकिन दौड़ दौड़ को खोज रही है और उसको लग रहा है कि कितना जल्दी हम पहचान जाए कि कहाँ कहाँ है लोहा और हम जीत जाए, है ना। छोटा बच्चा को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी अगर खोज लेंगे तो हमारा जीत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमसे पूछा गया है ना। लेकिन कहता कि जब ओकरा नहीं मिलता है, नहीं दिखाई देता है, तो लेखक कर रहे हैं यानी कवि कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी कि मैं याद दिलाऊंगा। देखिए यही क्वेश्चन पूछता है कि कवि अपनी बिटिया को लोहा की पहचान कहाँ कहाँ कराते हैं। तो देखिए कवि की बात कहा गया है ना, कि कवि लोहा की पहचान करा रहे हैं। तो यही आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं कि मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगी अपनी बेटिया को फावड़ा कुदाली टांगिया बसुला खुरपी पास के खड़े बैलगाड़ी की चक्के की पट्टी और बैलों की घंटी में जो अंदर लोहा होता है जो टन बजता है ना, वह यह सब बताते हैं लेखक। कौन बताते हैं? लेखक यानी कवि, है ना। कवि इतना बात बताते हैं कि यह सब आपका लोहा है, यह सब आपका क्या है? लोहा। यानी कुदारी हो गया, फौरा हो गया, टंगिया हो गया, बसुला हो गया, यह सब लोहे की पहचान, बैलगाड़ी की चक्के की पट्टी हो गया, बैलों की घंटी हो गया, है ना, यह सब में लोहे की पहचान कराते हैं कवि, हाँ, विनोद कुमार शुक्ल जी, है ना। देखिए अब इनकर पत्नी भी याद दिलाती है अपनी बेटी को, है ना। कहता पत्नी याद दिलाएगी और बिटिया को समझाएगा बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरनी, है ना, छत्ते की कंगंडी, हंसिया चाकू और भिलाई का बालाडी, और कहता जगह जगह पर है लोहा। कहता कि यह सब इतना याद दिलाते हैं उनकी पत्नी। यह सब इतना कौन याद दिलाते हैं? उनकी पत्नी। और कहते हैं कि सब है, बाल्टी हो गया
कुएं में लगी घिरनी हो गया, है ना। यह सब जितना जी यह सब बात दिलाते हैं याद, यह याद दिलाते हैं उनकी पत्नी। और कहते हैं भिलाई का बालाडी जो लोहे की खान है ना, वहाँ जगह जगह पर टीला है, यह सारा बात वही याद दिलाते हैं उनकी पत्नी। तो पत्नी वाला पत्नी में लिखना पड़ेगा, और लेखक जो बताए हैं लेखक वाला में लेखक को लिखना पड़ेगा। और उनकी बेटी जो अपने से खोजी है वह आपको अपने से उनको लिखना पड़ेगा, उसका अलग लिखना है और इसका अलग लिखना है। लेकिन देखिए वास्तविक लोहा जो होता है बाबू, वह होता है मेहनत कश, मेहनत करने वाला ही असली लोहा होता है। ये तो दिखावटी लोहा है, लेकिन जो आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, वही असली लोहा है ना। कहता इस तरह से घर भर में मिलकर धीरे धीरे सोच विचार करके और खोजेगा, ढूंढेगा और कहेगा कहाँ कहाँ है लोहा। इस घटना से उस घटना तक हर वे आदमी जो मेहनत कश है वही लोहा है। यहाँ पर कहा गया है कि वास्तविक लोहा मेहनत को माना गया है। वास्तविक लोहा किसको माना गया है? मेहनत को, है ना। कहता हर वे औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। कहता है वही औरत लोहा है जो हमेशा अपना जीवन के लिए बोझ उठाती है, जीवन के लिए मजदूरी करती है, वही औरत लोहा है। वही औरत क्या है? लोहा भी है ना। कहता जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। कहता है कि जब लड़का ऊंचा हो जाता है और घर में कोई आदमी आ जाता है तो थोड़ा राहत मिलता है। कहता लड़की का हो दुल्हा प्यारा। कहता है कि लड़की को भी ऐसा उसका पति मिले जो प्यारा हो, ताकि उसका घर संपत्ति अच्छा बना रहे, है ना। यह हर माँ बाप का आशा होता है, हर माँ बाप का यह कर्तव्य होता है ना। तो कहता है कि उस घटना से उस घटना तक कि हर वे आदमी जो मेहनत कश वही लोहा है, वही क्या है? लोहा है। और कहता है हर वे औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। कहता है कि जो औरत मेहनत करता है, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती है, वही वास्तविक लोहा है, वही आदमी लोहा है जो मेहनत कर रहा है। और ये सब जो इतना लोहा की खोज किया गया, यह सब दिखावटी लोहा है। कैसा लोहा है? दिखावटी लोहा है। चलिए तो यह इस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। जैसे मान ले कह दिया कि बिटिया से क्या सवाल किया गया, तो सही बात है कि बिटिया से सवाल किया गया कि लोहा कहाँ कहाँ है ना। कहता बिटिया लोहा की पहचान कहाँ कहाँ करती है, तो जो बेचारी वो अपने से खोजी है उस लोहा को आप लिखिएगा, है ना। जो शुरुआती तौर में बताया गया है उसको वहाँ पर लिखना है, जो अपने से बेचारी वो खोजी है ना। फिर कहता कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं? हाँ, लेखक जो लोहा के बारे में बताए हैं, है ना, बिटिया को अपना, उसको ओकरा में लिखना है, लेखक वाला में। फिर कहता पत्नी उसकी पहचान कहाँ कहाँ कराती है, तो जो उनकी पत्नी बताई है वो पत्नी वाला उसमें लिख देना है ना। कहता है लोहा क्या है और इसकी खोज क्यों किया जा रहा है, तो सही बात है कि लोहा तो दिखावटी लोहा है, वास्तविक लोहा है मेहनत कश, यानी मेहनत करने वाला आदमी लोहा है। और इसकी पहचान इसलिए और इसकी खोज इसलिए किया जा रहा है कि हर आदमी अब आलसी हो गया है बाबू। जब तक लोहा की खोज नहीं होगा, यानी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए वह लोहा जो मेहनत वाला लोहा है उसको आना बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारा जो समाज अधूरा है, हमारे देश का विकास अधूरा है। इसीलिए आज लोहा की खोज किया जा रहा है, लोहा की खोज किया जा रहा है। तो ठीक है बाबू, यह जो आपका कविता खत्म हुआ है ना।